जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी आप लोगों को सूचना मिली होगी कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अटैक किया गया, हिंदुओं को उनकी धर्म को पूछ करके मारा गया। ऐसे में मोदी सरकार ने अटारी जो बॉर्डर है उसे बंद करा दिया और सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया। कई तरह के तमाम फैसले जो है लिया गया और ऐसे में एक और बहुत बड़ा फैसला जो है लिया गया कि जितने भी पाकिस्तान के लोग भारत में रह रहे हो, जितना जल्द हो सके भारत को छोड़ने का उन्हें आदेश दिया गया है कि आप 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ दें और यहाँ से निकल जाए। ऐसे में अटारी बॉर्डर पर जो है लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। अटारी बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। लगातार देश के, भारत के हर कोने से लगातार मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है अटारी बॉर्डर पर और ये देश छोड़ने पर मजबूर होते जा रहे हैं। हालांकि ये सही कदम है, सही फैसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि भारत देश में पाकिस्तान के रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं, पाकिस्तान के रहने वाले जितने भी लोग हैं, शायद उनकी ही वजह से इस तरह के जो है आपस में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। एक से एक कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियों के जरिए वे लोग जुड़े हुए हैं और भारत में लगातार अटैक करवा रहे हैं। ऐसे में साफ साफ देखा जा सकता है कि अटारी बॉर्डर पर किस तरह से भीड़ जो है काफ़ी लंबी तादाद में भीड़ आ गया है और वैसे मुसलमानों की संख्या काफ़ी बढ़ती हुई जा रही है। पुलिस चेक पोस्ट भी वहाँ पर मौजूद है। पुलिस काफ़ी सतर्कता के साथ इन लोग की छानबीन कर, पूछताछ कर इन्हें जो है अटारी बॉर्डर पार कराया जा रहा है। ऐसे में सवाल कई तरह के खड़े होते हैं कि जिस तरह से अटैक ये किया गया है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, हिंदुओं को पूछ करके उन्हें पूछा गया, जो भी वहाँ पर मुसलमान लोग थे उन लोगों से पूछा गया, कलमा पढ़ाया गया। जो लोगों ने कलमा पढ़ा उनको छोड़ दिया गया और जो हिंदुओं को पूछा गया कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, उन्होंने बताया कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। तो उनसे पूछा गया आप ये चीज़ पढ़ करके हमें सुनाएं, और जब नहीं पढ़ा गया तो उन्हें वहीं पर गोलियों से भून दिया गया। ऐसे में देश में गुस्से का माहौल साफ साफ आप देख सकते हैं कि इस तरह से हर तरफ जो है देश में गुस्से का माहौल साफ साफ नजर आ रहा है। ऐसे में मोदी की सरकार कितना और अहम कड़ा फैसला उठाती है, क्या होगा पाकिस्तान के नज़रिए से, और देश में इस वक्त काफ़ी गुस्से में सभी लोग नज़र आ रहे हैं। बदले की आग जो है साफ साफ देख सकते हैं देश के हर एक कोने से, चाहे रांची हो, पटना हो, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं गुस्से का आग साफ साफ लोगों में की आंखों में नजर आ रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ शब्दों में बता दिया है कि जिन लोगों ने इस अटैक को कराया है, जिन लोगों का इस अटैक में हाथ है, जिनका सहयोग है, उसे काफ़ी कड़ी से कड़ी दंड भुगतने के लिए वे लोग तैयार रहे। और नरेंद्र मोदी की सरकार पहले भी पाकिस्तान को बता चुके हैं कि अब फिलहाल वो पहले वाला भारत रहा नहीं। ये भारत किसी भी कोने में घुस करके मारना पसंद करता है, जानता है। और ऐसे में पाकिस्तान ने जो गलती की है वो बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में रूस की तरफ से भी रूस के भी राष्ट्रपति जो हैं अपने नागरिकों से साफ साफ बता चुके हैं कि अभी आपको नहीं जाना है, अभी आपको पाकिस्तान का दौरा नहीं करना है। अपने नागरिकों से साफ साफ बता चुके हैं। और जिस तरह से ये पाकिस्तान के तरफ से अटैक कराया गया, मुस्लिमों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा जो इस तरह से पहलगाम में अटैक कराया गया, उसकी घोर निंदा हर जगह से किया जा रहा है। लेकिन कहा जाता है ना कि लातों के देवता, लातों के जो लोग होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। पाकिस्तान का भी शायद वही हाल है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पहले ही उसके देश में इस तरह के अभी फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तान में समय चल रहा है, ना वहाँ पर आटा मिल रहा है, ना ही पानी की भूखमरी है। और वैसे में जिस तरह से भारत से उन्होंने लोहा लेने की कोशिश की है, सिंधु जल समझौता जो रद्द कर दिया गया है, वैसे में पानी का अकाल पड़ना पाकिस्तान में कहीं ना कहीं लाजमी ही है। पाकिस्तान जल के बिना भी आधे से ज़्यादा पाकिस्तान मर जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और वे आतंकियों को पनाह देता साफ साफ नजर आ रहा है। इसकी सबूत कई बार भारत ने दी है कि आपने आतंकियों को पालने की कोशिश की है। आतंकियों की तरफ से जिस तरह से मुठभेड़ किया जाता है, जिस तरह से हमला कराया जाता है, उसका कई बार सबूत भारत ने दे चुका है। लेकिन पाकिस्तान उसको नज़रअंदाज करता हुआ आज तक चलता आ रहा है। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप थे, उन्होंने भी कई बार पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी। लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपने आदतों से बाज नहीं आ रहा है। और ऐसे में ये 28 से 29 लोगों की जो मौत जो उन्होंने किया है, जो मौत के घाट उन्होंने जो मौत के
घाट उतारा है उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, इसका काफ़ी भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात है कि किस तरह से भारत की सेना कब इसका बदला लेती है, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। लेकिन अटारी बॉर्डर पर जो है लोगों की भीड़ काफ़ी नज़र आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमला किया गया और हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि पाकिस्तान के जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं जितना जल्द हो सके भारत को छोड़कर पाकिस्तान जाए, यहाँ से निकले। वैसे में प्रशासन के द्वारा सख्ती से इन लोगों की जांच कर, इन लोगों की पहचान कर इन्हें जो है वापस पाकिस्तान भेजने की कोशिश किया जा रहा है। और ऐसे में अटारी बॉर्डर पर आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा कवच बढ़ाई गई है। सुरक्षा पाकिस्तानियों को लेकर के है, उनको पहचानने को लेकर के है और उन्हें जो है ये भी ध्यान में रख करके किया जा रहा है कि कहीं ऐसा भी ना हो कि इनके ही जरिए ये आतंकवादी हमला कराया गया। तो ऐसे में काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है, काफ़ी सतर्कता पूर्वक इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन पाकिस्तानियों को पहचान कर इनके देश में भेजा जा रहा है। फिलहाल इस आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से कई प्रकार की वीज़ाओं को रद्द कर दिया गया है। वीज़ा रद्द कर दिया गया। सिंधु जल समझौता, जो कि सिंधु नदी की जल से पाकिस्तान जीता था, पाकिस्तान में बहुत तरह के सिंधु जल से फ़ायदे होते थे और उसे भी रद्द कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से गिदड़ भभकियाँ लगातार आ रही है कि मैं परमाणु न्यूक्लियर है, पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता है या एटमी ताकत है, वो कितना अब काम देगा उसे पाकिस्तान को ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इससे पहले भी जब 2019 में जब बालाकोट हमला, जब बालाकोट में जिस तरह से स्ट्राइक की थी भारतीय सेना ने, उसके बाद ही पाकिस्तान की गिदड़ भभकियाँ धरी की धरी रह गई थी। लेकिन अभी जो फिलहाल सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी सैनिक हैं वे इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और बॉर्डर पे तनाव काफ़ी देखा जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी सैनिकों की तादाद जो है बॉर्डर पर है, पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पर है और ऐसे में भारतीय सैनिक भी उनका काफ़ी मुंहतोड़ जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम अटैक के बाद में भी नापाक हरकत किया गया, उनके तरफ से हमले किए गए, उसका जोरदार तरीके से भारत ने भी जवाब दिया है। और सर्च ऑपरेशन इस वक्त जम्मू कश्मीर में जारी है। चुन चुनकर आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, पहचान किया जा रहा है कि इसमें किनका हाथ था, क्या किस तरह से लोग कहाँ छिपे हुए हैं। ऐसे में इन सभी चीज़ों को पहचान कर ध्यान में रखते हुए हमारे सेना के जवान जो है इन आतंकियों को ढेर करने में लगी हुई है। हालांकि इससे होगा नहीं, भारत अभी इससे कहीं अहम कड़ी फैसले उठा सकता है, कदम उठा सकता है और किस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा या पाकिस्तान में जितने भी आतंकी पल रहे हैं उनको किस प्रकार से नष्ट करेगा भारत, ये अब आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये सवाल सभी के दिलों और दिमाग में है कि भारत किस प्रकार से पाकिस्तान से बदला लेगा, क्योंकि भारत के जगह जगह से ये खबरें आ रही है, जगह जगह से लोगों का गुस्सा फूट कर नजर आ रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन भी चल रहा है कि मोदी जितना जल्द हो सके पाकिस्तान को उसकी औकात को दिखाए, औकात में रहने का जो है, जिस तरह से भारत 2019 में भी अटैक किया था, एयर स्ट्राइक की थी, उसी प्रकार से कुछ नया भारत जो है करे और उन आतंकियों को घुटने पर लाने का प्रयास करें और जितना जल्द हो सके आतंकवाद से इस देश को मुक्त दिलाएं।